चलो, वहां तुम्हें गणपति पूजन के लिए बुला रहे हैं। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मृत पुण्डरीकाक्षाय सभेऽन्तर शुचि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा। अच्छा हुआ गणपति पूजा शुरू हो गई, अब तो मुझे कोई डर नहीं। अरे डर किस बात का? वो मनु सबका ही इस घर से। अब कोई अपशकुन नहीं होगा, सिर्फ शादी होगी अपनी अंजलि और नीरज की। हॉल की सफाई के लिए कहा था, लेकिन मंडप पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया है। कहीं कुछ और गिरा पड़ा है, कहीं कागज गिरा पड़े हैं। अरे अंजलि, कमरे से बाहर मत निकलना। शादी का मुहूर्त जैसे ही शुरू होगा ना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगी। जी बुआ। बहन जी, मैं बुलाती हूँ। अग्रवाल जी, अब हमारा बिजनेस तो हमारा पोता नीरज ही संभालेगा। पढ़ा लिखा लड़का है, एमबीए किया है उसने, और पूरा जागीरदार का जो बिजनेस था वो वही संभालता था। अब आप भी चिंता मत कीजिए, आपके सारे अकाउंट सेटल करवा दूंगा। आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं गरुड़िया जी। अरे इतने बड़े बिजनेस फैमिली के समधी है आप। आप बस हमारा बिजनेस भूलना मत। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अग्रवाल जी। थोड़ी गर्मी लग रही है। हाँ हाँ। अरे रामस्वरूप जी मालिक। पंखा इधर करो। जी अभी करता हूँ। गरुड़िया जी, एक मिनट, मैं आया जरा। जी जी।
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षरी। मैं आपके साथ चलूंगा या नहीं, ये डिसाइड करने से पहले मैं संध्या से कुछ बात करना चाहता हूँ। इस रिश्ते को शादी का रूप दे दे तो तुम्हें कोई एतराज है? दादाजी, मुझे कोई एतराज क्यों होगा? ऐसे कैसे गिर गई तुम संध्या? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अभी कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना, और आई प्रॉमिस कुछ भी सीरियस नहीं है। तुम चाहो तो खुद डॉक्टर से पूछ लो। बुद्धि जीवा सदापाद हृदय विगुनंदन। पुण्य वचन और गणेश पूजन समाप्त हुआ। विवाह के मुहूर्त में अभी काफी समय है, तब तक आप लोग आराम कीजिए। जैसे ही शुभ मुहूर्त होगा मैं आप लोगों को बुला लूंगा। हाँ माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब यहाँ और नहीं रहना। आपके काम में हाथ बटाऊंगी, अंकल का ध्यान रखूंगी, बस यहाँ और नहीं रहना। हाँ तो आप मेरे भी टिकट करवा लीजिए, मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं बस अपनी बहनों से मिलकर सीधा आपके पास पुणे आ रही। जी ठीक है। संध्या, तुम यहाँ यूं अचानक? ताई का फोन आया था मुझे। वो तो जीजू के गांव गई है, लेकिन उन्होंने बताया कि तुम यहाँ हो, लेकिन फौरन चली जाओगी। क्या बात है संध्या, सब ठीक तो है ना? और नीरज कहाँ है? नीरज नहीं आया तुम्हारे साथ? वो अब नीरज मेरे साथ क्यों आएगा? मैं जिस काम से उसके साथ गई थी वो पूरा हो गया। वो अपने घर पर है, अपने परिवार के साथ। उसका परिवार उसे मिल गया तो मेरा काम पूरा हो गया। इसलिए मैं यहाँ चली आई। संध्या, कुछ तो बात है, वरना तो इस तरह हमें बिना कुछ बताए यहाँ नहीं आती। सच सच बता, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, या फिर नीरज से कोई झगड़ा? नहीं शायद, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही मेरा नीरज से कोई झगड़ा हुआ। वो लोग तो बहुत अच्छे, इतने दिनों तक बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा मुझे। मैं खुद ही चली आई यहाँ। तुम नहीं बताना चाहती हो ना? ठीक है, मैं खुद ही नीरज को फोन करके पूछ लेती हूँ। नहीं साक्षी दी, इस वक्त नीरज आपसे बात नहीं कर सकता। वो बहुत बिजी है। ऐसा भी क्या बिजी है कि मुझसे फोन पे बात नहीं कर पाएगा? साक्षी दी, आप क्यों नहीं समझती? आज नीरज की शादी है। क्या नीरज की शादी हो रही है? संध्या, ऐसा कैसे हो सकता है? नीरज से तो तुम प्यार करना और किस्मत से प्यार पाना वो अलग अलग चीजें होती। मैंने प्यार जरूर किया, लेकिन प्यार
आना मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा था। मैं सिर्फ उस घर से नहीं, नीरज की जिंदगी से भी बहुत दूर चली आई, बहुत दूर। तुम मुस्कुरा रही हो भैरवी? सोच रही हूं जिस तरह आज ये चिट्ठी सही हाथों में पहुंची है, उस दिन अगर पहुंच जाती तो। भैरवी, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर संध्या और नीरज एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर नीरज ने अंजलि को चिट्ठी क्यों लिखी? इसका जवाब मेरे पास है, पर मैं बताऊंगी नहीं। संध्या ने मुझे कसम दी है कि किसी से कुछ न कहूं, पर अगर आप वो नीरज की चिट्ठी ध्यान से पढ़ते तो आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल जाता। इसका खत तो मेरे पास है, पढ़ा है मैंने। यही मैं पहले भी तुमसे प्यार करता था और आज भी। ऐसा क्यों लिखा इसने? नीरज तो अंजलि को यहीं पर मिला था, तो पहले भी प्यार। संध्या, अब आप सोच रहे होंगे नीरज अंजलि से शादी करने के लिए कैसे मान गया, तो उसका भी जवाब आपके पास है जी। विवाह के मुहूर्त का समय हो गया है। अब आप वर वधू को मंडप में ले आइए। नीरज बेटा, चलो मुहूर्त का वक्त हो गया। एक मिनट। हसमुख, इन सब को लेकर तुम मंडप में जाओ, मैं नीरज को लेकर आता हूं। और बापूजी? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम इन सब को लेकर मंडप में जाओ, मैं नीरज को लेकर आऊंगा। ठीक है बापूजी, हम सबको चलना चाहिए, चलो।
क्यों नहीं बताया? चल चल मेरे साथ। आ। एक बार फिर से सोच लो संध्या। मैंने सोच लिया है। मैं तो सीधा ही पुणे जाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा कि आप सबसे एक बार मिलकर जाओ। हमें तो अभी भी यही लगता है कि तुमने गलत फैसला लिया है। हम सब चाहते हैं कि तुम नीरज से शादी करो। नहीं दे, शादियां तो संजोग से होती है, और नीरज और अंजलि की शादी भी इसीलिए हो रही है क्योंकि ऐसा ही होना था। और अब तक तो नीरज और अंजलि की शादी हो भी चुकी होगी, और नीरज किसी और का हो चुका होगा। नीरज किसी और का कैसे हो सकता है संध्या? दादाजी, आप इस वक्त यहाँ? क्या करें बेटा, आना ही पड़ा। तुम जो वहां से बिना किसी को कुछ बताए यहां चली आई। वो क्या है ना दादाजी कि मैं जिस काम से वहां गई थी वो पूरा हो गया, और नीरज की नई जिंदगी भी शुरू होने जा रही थी, तो अब मेरा वहां क्या काम? तुम्हारा क्या काम बेटा? तुम्हारे बिना तो नीरज की नई जिंदगी शुरू ही नहीं हो सकती। और ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बिना नीरज खुश रह सकता है? अरे, एक गलत फहमी को दूर करने के बजाय तुम लोगों ने एक और गलत फहमी खड़ी कर दी। क्या लगा तुम्हें कि मेरी बात मानकर तुम लोग अपने प्यार की आहुति दे दोगे? नहीं बेटा, एक बार मैं अपने बच्चे के प्यार को न समझने की गलती कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं करूंगा। अरे, जब तुम लोगों ने मेरी बात रखने के लिए अपने प्यार का त्याग कर दिया, और मैं इतना भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे इस प्यार को स्वीकार कर लूं? लेकिन दादाजी, अगर अंजलि और नीरज की शादी नहीं हुई तो? जानता हूं मैंने ही तुमसे कहा था कि इस परिवार की खुशी के लिए शादी का होना बहुत जरूरी है, मगर बेटा, उससे भी ज्यादा जरूरी है मेरी नीरज की खुशी, और मेरी नीरज की खुशी तुम में है।